नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने शक्ति प्रदर्शन के तहत राज्य में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ शनिवार को मुंबई में हल्ला बोल विरोध मार्च निकाला और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत प्रतिष्ठित हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग भी की। वहीं शरद पवार के साथ मार्च करने वाले अन्य लोगों में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, विपक्ष के नेता अजित पवार और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट व अन्य शामिल रहे। विरोध के मुख्य बिंदु महान हस्तियों का लगातार अपमान, राज्य के राज्यपाल को उनकी हालिया टिप्पणी के लिए हटाना, गुजरात में उद्योगों की उड़ान और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद है जो अचानक चर्चा का विषय बन गया है। वहीं अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए राज्यपाल को हटाना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि राज्य की राष्ट्रीय हस्तियों का अपमान करने के लिए केंद्र को राज्यपाल कोश्यारी को हटाना चाहिए। पिछले महीने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने के प्रतीक के रूप में बताया था। उन्होंने इस साल की शुरुआत में समाज सुधारक महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के खिलाफ भी कथित अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। शरद पवार ने कहा कि अगर राज्यपाल को नहीं हटाया गया तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे और साथ ही ऐसा कदम उठाएंगे। इस मोर्चे में एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा कि अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नहीं हटाया गया तो महाराष्ट्र जल उठेगा। मोर्चा में अजित पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे के अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया, लेकिन शरद पवार ने उकसाने वाले बयान देकर महाराष्ट्र को आग में क्यों झोंकना चाहते हैं? क्या राजनीति के नाम पर शरद पवार महाराष्ट्र के विनाश पर उतारू हो चुके हैं? शरद पवार का यह बयान अजीब इसलिए है क्योंकि वे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। इस दौरान संजय राउत ने भी कहा कि फडणवीस और शिंदे की सरकार फरवरी महीने नहीं देख पाएगी। भला यह मार्च किस लिए था? अगर देश के महापुरुषों महाराष्ट्र के अपमान का विरोध करने के लिए, तो सोचने वाली बात है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने जब विनायक दामोदर सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया और एक चिट्ठी दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सावरकर ने कारागार में रहने के दौरान अंग्रेजों के डर से माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी और अन्य समकालीन भारतीय नेताओं को धोखा दिया था। उस समय महाविकास आघाड़ी क्या सो रही थी? उस समय इस तरह का महामोर्चा क्यों नहीं निकाला गया? विनायक दामोदर सावरकर के अपमान में हालांकि इस मार्च से पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में दो नेताओं ने भी काफी बड़ी गलती की थी। दरअसल शिवसेना की उपनेता सुषमा अंधारे ने वारकरी पंथ को लेकर एक बेबाक बयान दिया था, जिससे उबरने के लिए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अजीबोगरीबो बयान दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि मार्च किसके खिलाफ निकाला गया? 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था। महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बावजूद इसके महापरिनिर्वाण के दिन संजय राउत ने जो भी बयान दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर उनके दिलों में बसते हैं, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। दरअसल बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनका घर महू छावनी में था। मीडिया के सामने बोलने से पहले संजय राउत इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह विरोधाभासी लगता है कि दिए गए बयान के विरोध में एक भव्य मार्च निकाला गया। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने स्वराज कोंकण भूमि के कार्यक्रम में बोलते हुए बयान दिया था कि शिवाजी महाराज का जन्म कोंकण में हुआ था। कार्यक्रम में उनके बगल में बैठे संजय जाधव ने अपने बयान को सही करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी में हुआ था। लाड के बयान के बाद विरोधियों ने उनकी कड़ी आलोचना करना शुरू कर दिया। लाड ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और इस बयान के लिए माफी तक मांगी, लेकिन विपक्ष की आलोचना तब भी जारी रही। संजय राउत ने उस वक्त भी इसकी जमकर आलोचना की, बताया कि यह कैसे शिवाजी महाराज का अपमान है। इस मुद्दे को लेकर ऐसी राजनीति हुई कि कोई भी बयान खारिज किया जाएगा, आंदोलन किए जाएंगे, जूतों का हार पहनाया जाएगा। दरअसल बीजेपी का कोई नेता उदाहरण भी देता है तो कहा जाता है कि यह अपमान है। राउत का यह कथन कि अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था बहुत विवादास्पद नहीं था, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि कैसे गलत बात का राजनीतिकरण किया जा सकता है। बीजेपी ने राउत के बयान की कड़ी आलोचना की। राउत ने बयान दिया कि मेरे बयान में राजनीति मत लाइए,
आलोचना की कि भाजपा नेताओं के दिमाग में कीड़े हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी आलोचना बर्दाश्त नहीं की। पिछले कुछ दिनों से छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान और महाराष्ट्र के अपमान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं शिवसेना की उप नेता सुषमा अंधारे देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोल्हापुर गई, लेकिन उसी सुषमा ताई ने वाराणसी संप्रदाय की आलोचना की। इन घटनाओं से पता चलता है कि हम जो बयान देते हैं वह हम पर ही उल्टा पड़ता है। इस घटना से लग रहा है कि संजय राउत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए वे समझाते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। नासिक में उद्धव ठाकरे समूह के 11 पार्षदों के शिंदे समूह में शामिल होने के बाद राउत ने उन्हें दलाल बताया। यानी बीजेपी के नेता आपकी पार्टी में आते हैं तो यह अच्छा होता है, लेकिन यदि आपकी पार्टी छोड़ते हैं तो हर चीज में दलाल की दोहरी भूमिका नजर आती है। आरोप लगाते हुए वे शिकायत करते हैं कि राजनीति की जा रही है, पर आम जनता को भी पता है कि क्या चल रहा है सियासती गलियारे में, और लोग इस दोहरी भूमिका को नोटिस भी कर रहे हैं। इस महामोर्चे को लेकर एमवीए सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें कुल 1.25 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हान ने ट्वीट कर कहा था कि इस मोर्चे में 1.25 लाख लोगों ने अपनी मौजूदगी बनाई है, लेकिन यह सत्य नहीं रहा, क्योंकि इस मोर्चे में शामिल पुलिस प्रशासन ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि इस मोर्चे में 60 से लेकर 65,000 लोग शामिल रहे। वहीं अमरावती की लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने एमवीए पर तंज कसते हुए कहा कि इस मोर्चे में मुश्किल से 3,000 लोग ही शामिल थे। यानी मुंबई वासियों ने अपना साथ इस महामोर्चे में नहीं दिया, क्योंकि यह मुद्दा सियासती है। यह राजनेता लोग अपने स्वार्थवश इस तरह के मोर्चे को निकालकर जनता और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। महामोर्चे को ध्यान में रखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सड़कों को आवाजाही के लिए बंद तक कर दिया था, जिससे आम लोगों को काफी समस्या हुई। जिस समस्या का निवारण आप बैठकर कर सकते हैं, उसके लिए इस तरह का महामोर्चा निकालना यह समझ से काफी परे है। वहीं इस मोर्चे में आम जनता को लेकर कोई बात नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता ऐसे महामोर्चे से दूरी बनाना ही सही समझेगी। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि सीएसटी में एमवीए के नेताओं द्वारा जब संबोधन दिया जा रहा था, तब दर्शक लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी में दिख रहे थे, जहां यह साफ हो गया कि मुंबई वासियों ने इस महामोर्चे को अपना कितना समर्थन दिया है। महाविकास आघाड़ी सरकार का यह महामोर्चा किस हद तक सही है, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।